नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज हम लोग करने वाले हैं यूपी पीसीएस, ऑल स्टेट पीसीएस और यूपीएसआई के लिए 10 बेहतरीन प्रश्न, साथ ही उनका एनालिसिस भी करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि पूरे कॉन्सेप्ट जो है यहीं क्लियर हो जाए। ठीक है, तो एक तरह से रिवीजन है, हिंदी माध्यम में सब कुछ होने वाला है। तो शुरू करते हैं ये टेस्ट आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, एक तरफ खनन क्षेत्र दिया हुआ है और एक तरफ दिया हुआ है आपका खनिज संपदा। तो काला हांडी जो है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, काला हांडी जो है बॉक्साइट, काला हांडी में बॉक्साइट मिलता है, बिल्कुल सही है। जावर में जस्ता मिलता है, ये भी बिल्कुल सही है। कोलार में सोना मिलता है, बिल्कुल सही है। मूसाबानी में जो है हीरा नहीं मिलता है भैया। मूसाबानी में क्या मिलता है? मूसाबानी में मिलता है तांबा। क्या मिलता है? तांबा। तो मूसाबानी सही हो जाएगा, उत्तर डी सही हो जाएगा। मूसाबानी में तांबा मिलता है, ध्यान रखना है आपको। प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, देखिए, अब इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं आप देख सकते हैं। बैलाडीला ही सही नहीं है, बैलाडीला मध्य प्रदेश में नहीं है। बैलाडीला जो क्षेत्र है वो है आपका छत्तीसगढ़ में। ठीक है, कमानगुड़ी कर्नाटक में है, सही है। सिंहभूम झारखंड में है। मयूरभंज जो है उड़ीसा में है। बाकी जो है ये बैलडीला उत्तर हो जाएगा आपका, ये मध्य प्रदेश में नहीं है। तो ये देख सकते हैं जो बैलडीला है वो छत्तीसगढ़ में है। आपका उत्तर छत्तीसगढ़ क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, भूपर्पटी पे बहुतायत मात्रा में पाए जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है, एल्युमिनियम है, लोहा है, सिलिकॉन है। जो भूपर्पटी है, ठीक है, हमारा पृथ्वी जो है लगभग ऊपर भूपर्पटी है, नीचे मेंटल है और उसके नीचे कोर है। 3 महत्वपूर्ण पार्टों में बटा हुआ है। जो ऊपरी लेयर है उसमें कौन से तत्व ज़्यादा पाया जाता है, आपको ये बताना है। ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, लोहा, सिलिकॉन। तो उत्तर हो जाएगा भैया, हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना पाया जाता है इस पे? तो वो पाया जाता है 46.6%। कितना पाया जाता है? 46.6% जो है पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ पर्वत शिखर दिया हुआ है, दूसरा महाद्वीप दिया हुआ है। कौन सा पर्वत शिखर किस महाद्वीप में है? तो केसिस्को, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। बिल्कुल जो है ये क्या है? सही है। केसिस्को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। मैकिनले उत्तरी अमेरिका में है, सही है। एल्ब्रुस यूरोप में है, ये भी सही है। किलिमंजारो जो है दक्षिण अमेरिका में नहीं है, ये है भैया आपका अफ्रीका में। ठीक है, कहाँ पे है ये? अफ्रीका में है किलिमंजारो। ठीक है, तो ये उत्तर डी हो जाएगा आपका। ये आप देख सकते हैं किलिमंजारो जो है पर्वत शिखर दक्षिण अफ्रीका, तो ये अफ्रीका महाद्वीप में है। 5वें पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? ध्यान रखना है, दक्षिण अटलांटिक महासागर की बात हो रही है, तो एक पर्टिकुलर लोकेशन है, वही ध्यान रखना है। कनारी, वेनेजुएला धारा, अंगुलास धारा, ब्राजील धारा। देखिए, ब्राजील धारा तो है अटलांटिक महासागर के क्षेत्र में, लेकिन भैया ये है गर्म धारा। उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, वेनेजुएला धारा। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। आपको चित्र में मैं दिखा दे रहा हूँ, ये चित्र है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये लोकेशन पे थोड़ा सा आप फोकस कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो ये वाला लोकेशन है, मैं उसको पॉइंट आउट कर दे रहा हूँ, ये वाला लोकेशन देख सकते हैं आप। तो ब्राजीलियन धारा देखिए रेड से बनाया हुआ है, गर्म धारा है। ठीक है, और जो वेनेजुएला धारा दिख रही है वो क्या है? आपकी ठंडी धारा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक पारसेक तारों से संबंधित दूरियां मापने का मात्रक है, ये बराबर है। देखिए, पारसेक हो गया या प्रकाश वर्ष हो गया, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि पारसेक किसका यूनिट है? दूरी नापने की है, खगोलीय दूरी नापने की है, और प्रकाश वर्ष भी खगोलीय दूरी नापने की यूनिट है। तो एक पारसेक में जो है कितना कितना प्रकाश वर्ष होता है? 4.25 प्रकाश वर्ष, या 3.26 प्रकाश वर्ष, 4.50 प्रकाश वर्ष, 3.05 प्रकाश वर्ष। तो उत्तर हो जाएगा आपका भैया, हो जाएगा, आप देख सकते हैं बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक है, 3.26 प्रकाश वर्ष हो जाएगा एक पारसेक में। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। उत्तर दिख गया है आपको, लेकिन कोई बात नहीं। दृष्टि पटल रेटिना पर जो चित्र बनता है वो कैसा बनता है? तो वह वस्तु से छोटा बनता है और उल्टा बनता है। तो उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उत्तर दिख गया तो इसलिए चर्चा करने का मतलब नहीं बन रहा है।
वस्तु से छोटा बनता है, उल्टा बनता है। तो यहाँ पे चित्र में आप देख सकते हैं, ठीक है? ये चित्र में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वर्किंग देखिए, अभी ये स्पाइडरमैन भाई साहब हैं, इनका जो है चित्र उल्टा बन गया है रेटिना पे और देख सकते हैं छोटा बन गया। अच्छा, उल्टा बनता है फिर भी हम लोगों को कैसे हो जाता है? तो हमारी आँख जो है वो दिमाग से मिली हुई है उस नर्व से, तो हमारा जो है माइंड एडजस्ट कर लेता है कि भैया ये ऐसा ही दिखता है। दिखता हमको उल्टा है लेकिन हम लोग जो है एडजस्ट कर लिए हैं अपने आप को, ये सीधा है, ठीक है? तो माइंड एडजस्ट कर लेता है इस चीज़ को। तो ये ध्यान रखना है, वस्तु से छोटा बनता है और उल्टा बनता है रेटिना पे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। एक म्यूजिक कंसर्ट के दीवार पे जो दीवार होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? ध्वनि को बढ़ाने वाला होना चाहिए, ध्वनि को प्रेषित करने वाला होना चाहिए, कि ध्वनि को परावर्तित करने वाला होना चाहिए, कि ध्वनि को अवशोषित करने वाला होना चाहिए, ठीक है? देखिए, अगर कोई म्यूजिक कंसर्ट हो रहा है, अगर ध्वनि परावर्तित करेगा तो ध्वनि गूंजेगी। तो जो गायक महोदय हैं गाएंगे तो क्या होगा, वो उस धुन पे, बीट पे लोग डांस नहीं कर पाएंगे, आनंद नहीं ले पाएंगे, ठीक है? अवशोषित करने वाली होनी चाहिए, ठीक है? ताकि परावर्तित ना हो, मतलब कि जो है, मतलब कि लोगों को दिक्कत ना हो और उसी बीट पे लोगों को सुनाई दे जिस बीट पे गायक गा रहा है, ठीक है? आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ाते हैं। ये है 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन-सा नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है? यूरेनियम, थोरियम, कैल्शियम, प्लूटोनियम। देखिए भैया, नाभिकीय विखंडन आप पढ़े होंगे, फिजन-फ्यूजन, ठीक है? तो उसमें कैल्शियम वैल्शियम कहीं दूर-दूर तक नहीं दिखता है, कौन से दिखते हैं? यही दिखते हैं, यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम। तो कैल्शियम उत्तर हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा है कि कौन-सा जो है नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, ये भी आसान सा प्रश्न है, बताना है आपको कि निम्नलिखित में से किस समूह में आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस मतलब कि जो हमें रिजल्ट दिखाता है, ठीक है? तो स्कैनर, प्रिंटर और मॉनिटर। स्कैनर, प्रिंटर तो क्या है? पहले में देख सकते हैं, स्कैनर और प्रिंटर तो ये इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, तो पहला तो गलत हो जाएगा। कीबोर्ड तो इनपुट है, प्रिंटर आउटपुट है, मॉनिटर आउटपुट है, ठीक है? ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि कीबोर्ड नहीं है। माउस भी इनपुट है, प्रिंटर और मॉनिटर आउटपुट है, ठीक है? प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर, ये उत्तर हो जाएगा, क्योंकि प्लॉटर और प्रिंटर और मॉनिटर चारों क्या है भैया? ये चारों आपके आउटपुट डिवाइस है, रिजल्ट को शो करते हैं। तो ये आपका सेशन रहा आज का, बिल्कुल बेहतरीन सेशन। हाँ, प्रश्न थोड़े आसान थे। अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, और नहीं लगा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा फ्री सेशन हमेशा चलता रहेगा आप लोगों के लिए। कोशिश ये है कि जीवन भर चले और फ्री चले। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।